कि उड़ जा काले कौआ तेरी मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं छड़ के जावा। गाना में ज्यादा पंजाबी आता नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बताएंगे कैसे हैं, जल्दी से बताएंगे। सभी लोग कैसे हैं? मस्त हैं? कैसे हैं जल्दी से बताएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम 1 से लेके 20 तक टाइप आप नोट करते रहना और मैं बताता चलूंगा, ठीक है? 20 टाइप तक कराएंगे सवाल। किसके? एज के। समझ में आ गया? एज के सवाल कराएंगे 20 तक। तो ध्यान से सुनो। और अगर मैं ये इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव नहीं आ पाया हूं, ठीक है? बाकी कल शाम तक आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं ये वीडियो, और ये वीडियो सभी लोग जो भी वीडियो देखेगा वो अगर उसको आ रहा होगा तो 2x पे लगा लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आराम से देखना, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं कि ये छोटी सी जिंदगी से रात लंबिया और लंबिया कि घर आजा परदेसी। उसी दिन आएंगे जिस दिन वर्दी मिलेगी। चलिए, एज एज टाइप नंबर मुझे लगता है 6 से 7 मैंने करा दिया है, लेकिन मैं फिर से डाल देता हूं, ठीक है? क्योंकि जो भी नया देखेगा वो पक्का, ठीक है, इससे सीख जाएगा। तो टाइप नंबर 1, सिंपल सा सवाल। टाइप नंबर 1 में क्या है? सिंपल सा सवाल। सबसे पहले जोड़ घटाओ और गुणा, जोड़ घटाओ और गुणा देखेंगे। कैसे? सर ए दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। और ए और बी की आयु, बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। सबसे पहले जोड़ के देंगे। टाइप नंबर 1 यहां डालो। टाइप नंबर 1 जोड़ का कितना है? ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। समझ गए? 4:5 है, ठीक है? और इनके आयु का योग, ये तो अनुपात है, और इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग कितना है? सर 45 है, 45 है। तो ए और बी दोनों की आयु आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले योग देखो, यानी ये हो जाएगा आपका 4a। ये मॉडिफायर लगा दिया। सर ये मॉडिफायर क्या होता है? अरे इसमें जब तक कुछ हम लगाएंगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रेशियो का मतलब ये होता है कि ये रियल वैल्यू नहीं है, ये काट काट के आई है। इस वजह से इसमें बाकी टीचर तो एक्स लगाने, लेकिन आपको तो पता है कि एक्स से हमको कतई नफरत है, क्योंकि एक्स याद आ जाता है। समझ गए? हाँ जी। क्या है? योग। क्या पूछा है? योग। तो हम प्लस लगाएंगे और 5 लिखेंगे, इसमें भी ये जोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है? सर 45 है, तो 5 और 4 9, कितना? 9। ए की वैल्यू आ गई आपकी 45। तो हमेशा जब यहां कुछ गुणा में होता है तो यहां पे भाग में चला जाता है, तो ए बराबर आ जाएगा। सर ए क्यों नहीं भाग में गया? क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालना है, इसलिए भाग में नहीं गया। तो हमारा 9 चला जाएगा भाग में। ए भी चले जाओ, लेकिन ए जब कटेगा नहीं तो इसलिए हम 9 ए को यहां रखते हैं। तो 9 पंचे 45, मतलब ए की वैल्यू सर आ गई 5। अब दोनों में ए, जहां जहां ए है वहां वहां 5 की गुणा कर दो। तो यहां पे है तो हम कर देंगे, ए की आ गई आपकी 5 चौको 20, क्योंकि ए की वैल्यू आई 5 और 4 में गुणा हो जाएगा। और बी की आ जाएगी 5 यहां है, और एक ये देखो ए की वैल्यू कितनी? 5, तो 5 इंटू 5 25। अगर ये 5 को यहां रख लोगे इंटू 5 तो ये 5 25 हो जाएगा। ये 5 अगर यहां रख लो 5 को 20 हो जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू आ गई 20 और बी की वैल्यू आ गई 25। देवियों सज्जनों, जरा ध्यान से देखो। टाइप नंबर दूसरा ये योग वाला हो गया। अब बताते हैं आपको अंतर वाला। सभी लोग को दिखाई दे रहा है? सभी लोग को वीडियो क्लियर है? ध्यान कहां है? इधर कहां ध्यान रहता है? मतलब वीडियो चल रही, ध्यान आता कहीं। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की, ए और बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4
आप 4 ना लेके बड़ी संख्या लेते हैं, 4:6 है, 4:6 है। इनका इनका अंतर इनका अंतर सर कितना दिया है सर? इनका अंतर है इनका अंतर है सर 12। इनके आयु का अंतर जो है ना वो 12 है। इनका अंतर मतलब इनके ऐसे लिखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। इनका अंतर आयु का लिख लो, आयु का कितना है सर? 12 है। तो दोनों को बताओ, मतलब ए की आयु और बी की आयु है तो मतलब अनुपात में है, तो ए की आयु बी की आयु क्या होगा सर? इधर देख लो, ये हो जाएगा 8a माइनस 6a। आप अंतर सिर्फ देखेंगे, कितना का अंतर है सर? 2a का अंतर है। यही तो बराबर इसके होता है। जितना अंतर इनका दिया है वो हम जोड़ के इसके बराबर रखेंगे, ठीक है? तो कितना हो गया आपका? 2a हो गया। तो आपको पता ही है ये इसके नीचे चला जाएगा, a बराबर कितना आ गया? 2 नीचे चला गया, a की वैल्यू आ गई 6। अब यहां पे गुणा कर दो, यहां पे गुणा कर दो, a की वैल्यू निकल आएगी। a का कितना था? 8a, 8 इंटू 6, और b कितना था? 6 इंटू 6, यानी a की वैल्यू आ गई 8 48 और b की आ गई 36। अरे समझ गए का? अरे बबुआ समझ गए? हाँ जी गुरुजी, अब अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, मजा आ गया। टाइप नंबर 2 हो गया। आइए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर ये 2 लिख लो, शायद भाई साहब आलसी आदमी हो। टाइप 2, टाइप 2 ये जोड़ का हो गया, टाइप में घटाव का हो जाएगा। टाइप 2 में घटाव का हो गया है। टाइप 3 लिखो, टाइप 3 लिखो। 3 टाइप में क्या? टाइप 2 इनके हम और बना लेंगे, लेकिन आप ये देखना कि जोड़ घटाव हो गया। अब आ जाएंगे गुणा पे। टाइप 3 गुणा में कैसा? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 4:3 है। इनकी आयु का गुणनफल सर जी गुणनफल क्या होता है? इनको गुणा करोगे 4 × 12, तो 12 क्या है? गुणनफल, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल कितना है सर? 108 है। कितना है? 108 है। तो दोनों की आयु बताओ, दोनों की आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? समझ गए? आप क्या करेंगे सर? गुणा है, ध्यान देना, गुणनफल है ये, तो इनको गुणा करोगे। कोई तो ऐसे डायरेक्ट गुणा कर देगा और सीधे 108 की वैल्यू लिख लेगा। 4 के 12 नंबर, अब 9 को फिर हम क्या करेंगे? कैसे क्या करेंगे? तो ये ऐसे नहीं किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे? एक्स नहीं गुरुजी, ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भाई साहब, बहुत ज्यादा मिस्टेक। अब इस गलती की सीधी फांसी दी जाएगी ना, फांसी मत दीजिए। 4a इंटू 3a बराबर 108। जब मैंने बता दिया था कि अगर हम a का गुणा a में करेंगे तो ये a स्क्वायर आएगा, और a प्लस a करेंगे तो ये 2a आ जाएगा। अरे समझ गए गुरुजी? दिल की बात कह दी भाई साहब, समझ गए? अरे गुरुजी दिल की बात कह दी। अरे इधर ध्यान, फिर से ध्यान का बच्चों, ध्यान नहीं गायब करना है, ये समझ गए? ये बहुत जरूरी चीज है। आप क्या करेंगे सर? 4 × 12, सार ने बताया था अगर 1 × 1 हो तो ये a स्क्वायर होता है, तो ये इधर तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 12a स्क्वायर बराबर 108। 12a स्क्वायर तो ये यहीं रहने दो, और 12 इसको इधर ले आओ, नीचे ले आओ, क्योंकि ये गुणा में है। आप क्या करेंगे? 12 से काट लो, 12 9 108। सर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बच्चों जब यहां पे स्क्वायर आता है तो इसका मतलब यह होता है कि ये किसका स्क्वायर है? ये पूछता है कि ये किसका स्क्वायर है? आप बताएंगे ये 3 का स्क्वायर है। समझ गए? अब a की वैल्यू 3 आ गई, a की b की आयु पूछी है, तो जहां जहां a है वहां 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौको a की वैल्यू आ गई आपकी 12 और b की वैल्यू आ गई कितनी भाई साहब? 9। गुरुजी समझ गए? मजा आ गया गुरुजी, ऐसा किसी ने नहीं बताया था।
जल्दी जल्दी करवा दिया था, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं बताया था। हम हैं ना, समझ गए? हाँ जी। अब लिखो टाइप नंबर 4, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया। गुरुजी का भाग भी होता है, भाग नहीं होता है, बटे में होता है। चलिए, अब घटाव का किस टाइप से आएगा? टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 4 या 5? टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। सर कैसा होता है? चलिए, अब ये देखना, एक ही आयु, एक ही आयु बी की आयु की 3/5 है। इस टाइप से आएगा। ये टाइप नंबर 4 है। एक ही आयु बी की आयु की 3/5 है। अब इस टाइप में बटे में लिखेगा, दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। तो दोनों की आयु दोनों की आयु क्या होगी? दोनों की एज क्या होगी? एज क्या होगी? सर अब ये कैसे करेंगे? आप बता के जरा दिखाओ। ये भाई साहब महाराज ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक की आयु बी की आयु की, एक की आयु बी की आयु की, एक की आयु बी की आयु की जैसे ही की बोलेगा तो एक की आयु ऊपर हो जाएगी और की बोलते ही बी की आयु डाउन में चली जाएगी। तो हमारी ए की आयु आ जाएगी 3 और बी की आ जाएगी भाई साहब 5। इनका अंतर कितना है सर? 2 का। 3 और 2 5। तो ये कह रहे हैं ये 2 जो है ना, ये आपके जो हमारी वैल्यू आई वो नीचे रहेगी, जो आपने अंतर दिया है वो आपका ऊपर रहेगा। तो आपका यानी इसमें कुछ मॉडिफायर नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो कितना आ गया? 4। सर पूछी किसकी है? सर दोनों की। तो 4 तियां 12 आ जाएगी एक की, और 4 पंचे 20 आ जाएगी बी की। गुरुजी समझ गए? गुरुजी एक का टाइम समझ में आ जाता है, आप ऐसे बताते हो सच में? हाँ, एक का टाइम आ जाता है। हाँ जी। और पानी नहीं पियो, बाद में पानी बाद में भाई साहब, समझ गए? बाद में पीना, इसको लगा के पीना। सवाल लगा नहीं, बोतल उठाई पीने लग जाए। अरे बाद में पीना भाई साहब। हाँ, और ये गुटखा भी मत खाओ भी। अब खा लिए हैं सर, अब ठूकेंगे थोड़ी। खा लो, लेकिन आइंदा से याद रखना, ठीक है? खा लो, अभी खा लो। टाइप नंबर 5 लिखो। अब टाइप नंबर 5 लिखो। टाइप नंबर 5। सर टाइप नंबर 5 में क्या करवाओगे? टाइप नंबर 5 में हम ये करवाएंगे कि एक ही आयु, ध्यान देना, टाइप नंबर 5 में क्या होगा? ध्यान देना, एक ही आयु बी की आयु से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है। दोनों की आयु का योग कितना है भाई साहब? कितना है भाई साहब? 20 है। कितना है? 20 है। तो दोनों की आयु क्या होगी? सर कह रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ए की आयु ज्यादा है, बी की आयु से 20% ज्यादा है। मतलब अगर बी की आयु 100 होगी तो ए की आयु होगी 120। बिल्कुल सही बोला सर, एकदम समझ में आ गया। आप क्या करेंगे सर? 20 से काट लेंगे। कुछ बच्चे होंगे नादान, नन्हे मुन्ने से, हमारे छुटको इतने, ए भाई साहब चड्डी पहना दो इसको, टेक्निकल टीम इसको छुटको चड्डी पहना दो। हाँ जी, देखो भाई साहब बच्चा आया है बिना चड्डी पहनता है, रोज पढ़ता है भाई साहब, आपकी तरह मक्कार नहीं है, समझ गए? हाँ जी, 0 से 0 काट गया, ऐसे ही छुटको ने किया था। और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। सर ऐसे नहीं काट सकते थे कि 20 छिका 120 और 20 पंचे 100, समझ गए? तो हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही काट सकते हैं, 20 छिका 120, 20 पंचे 100। सर कह रहा था, एक क्या कह रहा था? ए की आयु बी की आयु से 20% ज्यादा है, तो ये आई ये बी की, ये ए की, समझ गए? सर कह रहा है दोनों की आयु का योग, तो क्या सर ये ऐसे हो जाएगा कि ए की आयु हो जाएगी 6 और बी की हो जाएगी सर
5, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। सर इनको क्या जोड़ना पड़ेगा तभी इसके बराबर आएगा? बिल्कुल बात सही कहा, एकदम बिल्कुल बात सही कहा। 6 और 5 11, 6 और 5 11। सर हमारा आया है 11 और इनका आया है 20। सर ये तो कटेगा नहीं, ना कटने दो। तो फिर सब लोग ऐसे ही होते हो, एक साल के डायरेक्ट, फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसे ही करते हो। 1 साल 2 महीना, 3 घंटा 4 दिन, 2 सेकंड, 2 मिली सेकंड, ऐसे नहीं होते हो। तो यही कंडीशन है। सर पूछा क्या है, दोनों की आयु का योग 20 है, तो क्या पूछा है, तो क्या एक ही मान लो, दोनों की मान लो। तो अब जिसकी भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो बीच का 120/11 आ जाएगा, ये आपकी एक ही आ जाएगी। और इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100/11 आ जाएगा। सर ये बी आकी आ जाएगी। सर एकदम समझ में आ गया, सच में सर मजा आ गया। ये हमेशा हम करते रहेंगे सर, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो फिर जो कुर्सी पे ये वाला एंगल बनाया है सीधे बैठ जाओ। आप तो वहीं से कह रहे हैं जो हम सिर्फ सैंडो बनियान में बैठे हो। गर्मी लग रही थी इनको। अरे गर्मी लग रही तो कम से कम कुछ लिहाज कर लो भाई साहब। टाइप नंबर 5 हो गया भाई साहब। अब टाइप नंबर 6 देखो। टाइप नंबर 6 देखो, मैंने देखो क्या क्या करवा दिया। टाइप नंबर 6 देखो। सर टाइप नंबर 6 में क्या है? सर टाइप नंबर 6 में है गुना वाले। सर कैसे, देख लो एक बार। टाइप नंबर 6 कैसे? एक ही आयु बी की आयु से बी की आयु से 4 गुना है। 4 गुना है। ए की आयु बी की आयु से 4 गुना है। दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है भाई साहब? 64 है। दोनों की आयु का गुणनफल 64 है। तो भाई साहब दोनों की आयु क्या है? दोनों की आयु क्या है? देख रहे भाई साहब, बहुत धर्राटे काट रहा ओम को। ये देखो पारोस हो गई भाई साहब, पारोस हो चुकी है। अभी कैमरा हम घुमाने वाले हैं, समझ रहे हो? चलिए देखिए भाई साहब, ए की आयु बी की आयु से 4 गुना है, यानी ए की ये हो गई और बी की ये हो गई। 4 गुना है। जब ये भाई साहब 1 होंगे तो ये भाई साहब 4 होंगे। यही इसका कहने का मतलब है। हम ए लगा देंगे। अब ये रियल वैल्यू बन गई। कह रहे हैं इसका गुणन, यानी दोनों का जब गुणा करोगे। अभी सर आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि सर जब ए का गुणा करते हैं, किसी को बताना मत, जब ए का गुणा करते हैं ना तो ए स्क्वायर आता है। चुपचाप सुन लो, जो सो रहा है उसको मत बताना। किसी ने सुना तो नहीं? जल्दी से 4a² की वैल्यू सर 64 है। सर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 4 यहां रख दो, यहां से उठा के यहां पहुंचा दो। 16 चौको 64। वेरी गुड। यानी a² की वैल्यू 16 आ गई। सर स्क्वायर क्या कहता? सर अभी आपने बताया था, झूठ मत बोलो, अभी आपने बताया था क्या कि अगर यहां आ जाए इसका मतलब ये है कि ये किसका स्क्वायर है? सर ये तो 4 का स्क्वायर है। गजब भाई साहब, गजब। अपने लिए तालियां बजा लो भाई साहब, जोर से नहीं, मम्मी डांट देगी। हाँ जी, कितना? ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 4 आ गई। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ए की आ गई 16 और बी की आ गई 4। अरे ये 4 गुना है कि नहीं? देखो 4 गुना हो गया। 4 चौको 16 और दोनों का मल्टीप्लाई 16 चौको 64। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे तरीका होता है भाई साहब। सो लो तुम, तुम्हें नींद आ रही, तुम सो लो। वर्दी हम दे देंगे आपके, सिलवा के ऐसे ले आएंगे भाई साहब। ये लीजिए, पहन लीजिए, वर्दी पहन ली। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। टाइप नंबर 10 देखो। टाइप नंबर 6 हो गया। अब टाइप नंबर 7 देखो। सर कहां 10 पे ले जा रहे हो? टाइप नंबर 7 देखो। एक बार मैं जरा कैमरा चेक कर लूं चल रहा है ठीक से या नहीं। ओके भाई साहब, कैमरा एकदम परफेक्ट चल रहा है और सर एकदम परफेक्ट पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। टाइप नंबर 7।
सर ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु 5:2 होगी। तो ए और बी की वर्तमान यहां लिख लेना वर्तमान। जब 8 वर्ष बाद दिया तो भाई साहब ये वर्तमान ही होगी। कौन सी होगी? ये वर्तमान लिख लो एक साथ। ये क्या बोलते हैं? हंस पद। यहां लिख लेंगे वर्तमान। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, वर्तमान। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:3 होगा। ए और बी की बी दोनों की आयु पूछिए अलग अलग। दोनों की आयु अलग अलग बताओ भाई साहब। आयु अलग अलग बताइए भाई साहब, अलग अलग बताओ, अलग अलग। ये लिख लेना भाई साहब। जो नहीं से बैठो चेयर पे बैठ के, ठीक है, उठ जाओ सोफा से। सोफा बैठे हैं, कोई मेड़ पे बैठा है, कोई नाली पे बैठा है, कोई साइकिल पे बैठा है, कोई बाइक पे बैठा है। कैसे पढ़ाई हो रही भाई साहब? ठीक है, हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, चलो आप देख लो। सिर्फ हमें मेथड समझाना है। ये लिख लेंगे सबसे पहले। आप लिखेंगे क्या सर? सबसे पहले लिख लेंगे हम सबसे पहले लिख लेंगे 4:3। 8 बीच में ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दो इधर, ऐसे ही लिखेंगे 4:3 और 5:2। 5:2 एकदम बिल्कुल सही जवाब है सर। इसके क्या इसके हैं? अरे इसके क्या? कैसे भूल गए? ये भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं, गलत कहते हैं। कभी कोई भी भूलने की बीमारी नहीं होता है। याद करो 4 साल पहले आपसे उसने क्या बोला था, समझ गए? ये नहीं कोई तो बोला क्या? 3। हम तो सर हैं 17 साल के। अच्छा, 10th में क्या था? चलिए खैर खोलेंगे नहीं। 8 त्रिका 24। इसके अंतर से इसमें गुणा और दोनों का गुणा करो। इसके अंतर से पहले इसमें गुणा कर लो, या फिर कुछ भी ना करो, अभी बता रहे हैं। सबसे पहला काम आपका होगा कि इनका गुणा, इनका गुणा कर लिया। चलो करके देख लो। इनको गुणा करोगे तो पहले लिखो 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। 15 हो गया। हाँ जी, यानी और अब इनके जो डिफरेंस है 3 का है ना, उससे इसमें गुणा कर दो। कितना आ गया भाई साहब? 24 आ गया। 8 त्रिका 24। अब जो इसका डिफरेंस आया है कितना सर? 7। वो इसमें भाग दे दो। सर ये तो कट नहीं रही, तो हम कौन सा काट रहे हैं? हम काट नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे कोई रियल में संख्या ले लेंगे। मान लो हम ले लेंगे हम 9 ले लेंगे। कैसे सर? अभी बताते हैं। हम यहाँ भी 3 ले लेंगे और यहाँ भी 3 ले लेंगे। लो सर, तब तो ये 1 हो जाएगा। तो हम कहाँ कह रहे? तो ये 1 कर लो, 3 बना रहने दो, या 1 कर लो। अगर वहां पे 3 दे रहा है तो आप 3, वैसे 3 कभी होता नहीं है, इसलिए भी कट जाएगा। समझ गए? हाँ जी। जब यहाँ 3 कर दिया तो हम क्या करेंगे? 4 3 है ना, तो सर यहाँ भी 3 कर दो और 5 की जगह यहाँ भी 3 कर दो। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा। अब ये जब आपने 3 त्रिका 9 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये भी बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। सर अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 8, अब ये हो गया 6। सर फिर भी फंस रहे हैं, फंसने दो। क्या हो गया? 8 दूनी 16 और ये 6। अब हम किसका निकालेंगे? 3 का। जिसका निकालो 3 दूनी 6 यानी 2 16। इसका मतलब सर तो फिर 8 दोनों की आ जाएगी। बिल्कुल 8 आ जाएगी भाई साहब, बिल्कुल 8 आ जाएगी। समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल 8 आ जाएगी। समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या? 9 6 15 कितना आ गया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये डिवाइडेड बाई 6। 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 6। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं।
चलिए एक बार फिर समझ लो, आपको दिया है, आपको दिया, ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं, समझ गए, ऐसे ही करना। ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात सर 3:3 है। सेम अनुपात देगा नहीं, 1:1 देगा। हम 3:3 ले रहे हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 8 वर्ष बाद, आज यहां लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दे रहे हो, ऐसे ही लिखेंगे। दोनों की आयु जो है ना वो 5:3 हो जाएगी। फट से जैसे ही ये 3 लिखा, इसका इसका गुणा करो, इसका इसका, सर ये गुणा 9 हो जाएगा, ये गुणा 15 हो जाएगा। अब इसके डिफरेंस मतलब इसके अंतर से 8 में गुणा करेंगे, कितना गुणा हो जाएगा सर 16। अब इसके डिफरेंस से 9 6 15, इसमें भाग देंगे, फिर ए का पूछे या बी का पूछे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तो 3 3 बराबर हैं, तो हम बराबर 1 का निकाल लो, उसका उसके समान हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 2 बट 16। इसका मतलब सर 8 इसकी और 8 इसकी। बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका और 100% ये सही है। आ जाइए टाइप नंबर 8 में, बढ़ती है हमारी गाड़ी टाइप नंबर 8 में। टाइप नंबर 8 में, टाइप नंबर 8 में क्या है सर? टाइप नंबर 8 में सर, टाइप नंबर 8 में ये है, टाइप नंबर कितना है 8, मार्कर नहीं चल रहा है भाई साहब, हाँ जी। टाइप नंबर 8 में क्या है कि 4 वर्ष पहले एक की आयु